नमस्कार साथियों, 15 मई के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है। तो गाइस, ये नाम है के राघोतमन। के राघोतमन जो कि सीबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। दोस्तों, ऋषि कुमार शुक्ला भी सीबीआई के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। सीबीआई के बारे में यदि हम बात करें तो सीबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। अब अध्यक्ष के बारे में यदि हम बात करें, निदेशक के बारे में बात करें, तो ऋषि कुमार शुक्ला का जब कार्यकाल समाप्त हो गया था तो इसके बाद एक कार्यकारी निदेशक बनाया गया था। वही प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं, यानी कि कार्यकारी निदेशक हैं। उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा जो कि फरवरी में ही नियुक्त किए गए थे, कार्यकारी निदेशक हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन राघोतमन थे और 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रवीण सिन्हा इसके कार्यकारी निदेशक हैं और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये सारी चीज़ों को गाइस आपको याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में नेपाल में माउंट पोमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है। कामी रीता शेरपा, बलजीत कौर, शकुंतला थिल्स्टेड या संगीता देशमुख। तो गाइस, ये बनी है हमारी बलजीत कौर। बलजीत कौर ने हाल ही में माउंट पोमोरी को फतेह किया है। दोस्तों, अपन ने कुछ टाइम पहले कामी रीता शेरपा के बारे में बात किया था, कल ही किया था। ये 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले बन चुकी हैं। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहले आदमी बन चुके हैं। शकुंतला थिल्स्टेड के बारे में बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इन्हें नवाजा गया है। ये हमने कल ही बात की थी। अब बात करते हैं नेपाल में। तो नेपाल में जो माउंट पोमोरी है, ये माउंट एवरेस्ट से 8 किलोमीटर पीछे की साइड में या फिर दक्षिण की साइड में स्थित है, जिसको पहाड़ की बेटी की संज्ञा भी दी जाती है। पहाड़ की बेटी की संज्ञा भी दी जाती है। इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों, माउंट पोमोरी को किसने फतेह किया है, बलजीत कौर ने। बात करते हैं कुछ एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो दोस्तों ये थे तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी 1953 में इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। इसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई, जो कि जापान की थी। जुनको तेवई जापान की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल 1984 में। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति अंग रीता शेरपा 1986 से 1996 तक। दोस्तों, इन्होंने लगातार 10 बार बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को पार किया है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कामी रीता शेरपा, कितनी बार, 25 बार। इन्होंने दोस्तों अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 24 बार यही चढ़ी थी और इनका रिकॉर्ड था 23 बार। मतलब 23 बार में इन्होंने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 24 बार भी यही चढ़ी थी और अब इन्होंने लगातार 25वीं बार चढ़कर सबके रिकॉर्ड और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे अधिक बार चढ़ने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। तो ये सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे दूसरी बार महिला टीम का मुख्य कोच चुन लिया गया है। रमेश पवार, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, ये हैं रमेश पवार। रमेश पवार को दूसरी बार महिला टीम का मुख्य कोच चुन लिया गया है। बात करें भारतीय क्रिकेट टीम का कौन है, तो भारतीय क्रिकेट टीम का कौन है, रवि शास्त्री। ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो रमेश पवार को
मुख्य कोच चुन लिया गया है। महिला टीम की कप्तान कौन है? तो मिताली राज। मिताली राज महिला टीम की कप्तान है, ये आपको याद रखना है। और भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष टीम के कौन है? तो विराट कोहली है पुरुष टीम के, विराट कोहली। तो महिला टीम की है मिताली राज और पुरुष टीम की है विराट कोहली। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने बीपीसीएल का सीएमडी किसे नियुक्त किया है? बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका सीएमडी किसको नियुक्त किया है दोस्तों? ये किया है अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह को बीपीसीएल का नया सीएमडी नियुक्त किया है। बीपीसीएल की स्थापना के बारे में बात करें तो 1952 में बीपीसीएल की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया है? अरुण कुमार सिंह को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं? मैकग्रेगोर, मेसी, रोनाल्डो या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा मैकग्रेगोर। मैकग्रेगोर सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। इनकी कमाई कितनी है? 13.25 अरब। 13.25 अरब इनकी कमाई है और ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के। आयरलैंड के हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आए हैं मेसी और तीसरे नंबर पे आए हैं रोनाल्डो। मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। और रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। तो चलिए गाइस इनकी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैकग्रेगोर की जो है वो यूएफसी के खेल के खिलाड़ी हैं, आयरलैंड के देश के निवासी हैं और 13.2 अरब इनकी कमाई है। मेसी फुटबॉल से संबंधित हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, 9.56 अरब। और रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल से संबंधित हैं और 8.83 अरब इनकी कमाई है। तो ये तीनों को आपको मुख्य तौर पर याद रखना है। तो चलिए गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण को अनुमति दे दी है? टीकाकरण की अनुमति दे दी है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस ये सरकार है उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार इसने बिना आईडी प्रूफ के टीकाकरण की अनुमति दे दी है। बात करते हैं इसके बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। राजधानी क्या है उड़ीसा की? तो भुवनेश्वर राजधानी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147। ये आपको याद रखना है। 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख योजना गरिमा योजना, कालिया योजना और मधुबाबू पेंशन योजना। इसके अलावा याद रखना है जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर को 4 धाम में गिना जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये आपको याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है? तो वो भी उड़ीसा में है। ठीक है। जगन्नाथ मंदिर में किस किस की मूर्ति है? तो ये बलदाऊ जी की, सुभद्रा जी की और कृष्ण जी की मूर्ति है। तो ये सारी बातों को दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या असम? तो गाइस ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है। इनका कहना है कि जो भी कोरोना काल में जिनके अभिभावकों ने कोरोना से प्राण त्यागे हैं उनके बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह महीना प्रदान करेगी सरकार, एक तरीके से पेंशन के रूप में। और इसके साथ में ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो ये इस योजना का भाग है। तो ये किस सरकार द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के स्पेशल फैक्ट। ये है मध्य प्रदेश के स्पेशल फैक्ट जिसको हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,
लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230+1। राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों ज्योतिर्लिंगों को याद रखो। 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर एक दक्षिणामुखी मंदिर है, ठीक है दोस्तों। और ओमकारेश्वर के बारे में बात करें तो ये ओमकारेश्वर मंदिर है और ये नीचे नर्मदा नदी बह रही है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट हैं। चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में स्थित सिनाबुंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है? दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान। तो गाइस ये फटा है इंडोनेशिया का। माउंट सिनाबुंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। गाइस इंडोनेशिया में लगातार ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं। ज़्यादातर जो ज्वालामुखी हैं वो वहाँ पर सक्रिय हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो दोस्तों फिलहाल में जो फटा है वो माउंट सिनाबुंग पर्वत फटा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस अपना, हाल ही में टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन का निधन हो गया है। उनका नाम है इंदु जैन, नीलम माथुर, कुमारी रीना देशवाल, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये हैं इंदु जैन। इंदु जैन का हाल ही में निधन हो गया है और जो टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी, टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष थी, ठीक है गाइस। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, इस वाली बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या अमेरिका? तो गाइस ये है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन में 47वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। G7 का मतलब क्या है दोस्तों? तो G7 विश्व के सबसे बड़ी 7 देशों का एक ऐसा समूह है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा विकसित है, उन्नत है। तो ये उनका एक समूह है। G7 में 7 कंट्रियां कौन कौन हैं? तो अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। ये 7 देश G7 में सम्मिलित हैं। अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ये 7 देश हैं जो G7 का हिस्सा हैं। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए क्या भारत इस सम्मेलन का या इस समूह का हिस्सा है, तो भारत से समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को इन्होंने अतिथि के तौर पर जरूर बुलाया था, जो कि प्रधानमंत्री ने फिलहाल में कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आने से मना कर दिया है। तो इतनी बातों को दोस्तों आपको याद रखना है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो फ्रांस में हुआ था सन 1975 में। सन 1975 में। तो ये बातों को भी आप याद रखना है। चलिए गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। गैस कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी, तुंगभद्रा या मालप्रभा? तो गैस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। दोस्तों इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर की चोटी से इसका ओरिजिन होता है। महाबलेश्वर की चोटी से इसका ओरिजिन होता है। और कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो गाइस इन सारी बातों को आपको याद रखना है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो आज की, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना दोस्तों, और वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने में शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे कि उनको और ज़्यादा फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।